सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्य को बहुत गहराई से समझाया गया है। विशेष रूप से यह बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और उसके अगले जन्म का निर्धारण किस प्रकार होता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा अपनी इच्छा से अपना अगला जीवन साथी चुनती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं होता। आत्मा का अगला जन्म और उसके संबंध पूरी तरह से कर्मों के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। सनातन दर्शन में कर्म सिद्धांत यह बताता है कि मनुष्य द्वारा किए गए हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता जिसका फल न मिले। इसी कारण मृत्यु के बाद आत्मा की आगे की यात्रा उसके कर्मों के आधार पर तय होती है। जब मनुष्य मृत्यु के अंतिम क्षणों में होता है तब उसके मन में जो अंतिम विचार आता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय मन जिस विषय या व्यक्ति पर केंद्रित होता है वह आत्मा के अगले जन्म को प्रभावित कर सकता है। यदि मृत्यु के समय कोई व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति के बारे में गहराई से सोच रहा होता है तो उस आत्मा का उस व्यक्ति के साथ अगले जन्म में भी किसी न किसी प्रकार का संबंध बन सकता है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि वह संबंध फिर से पति पत्नी के रूप में ही बने। कई बार वह संबंध किसी अन्य रूप में भी सामने आ सकता है, जैसे मित्र, परिवार के सदस्य या कभी कभी पालतू पशु के रूप में भी। इसका कारण यह है कि आत्मा जिस भावना से बंधी होती है वही भावना अगले जन्म में भी उसे जोड़ती है। मृत्यु के बाद आत्मा सीधे अगले जन्म में प्रवेश नहीं करती, बल्कि उसे अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां धर्म के न्यायाधीश के रूप में न्याय करते हैं। यमराज के दरबार में हर आत्मा के जीवन का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। यह लेखा जोखा रखने का कार्य चित्र करते हैं। चित्रगुप्त के पास प्रत्येक जीव के जीवन के सभी कर्मों का विस्तृत रिकॉर्ड होता है। मनुष्य ने किसके साथ कैसा व्यवहार किया, किसे दुख दिया, किसकी सहायता की, किसके साथ प्रेम किया और किसके साथ अन्याय किया, यह सब उनके दिव्य लेखे में दर्ज रहता है। जब आत्मा यमराज के सामने पहुंचती है तब उसके कर्मों के आधार पर यह तय किया जाता है कि उसे किस प्रकार का अगला जन्म मिलेगा और किन लोगों के साथ उसका संबंध फिर से बनेगा। यदि किसी आत्मा के साथ कोई अधूरा कर्म बंधन रह गया हो तो उसे पूरा करने के लिए पुनर्जन्म की व्यवस्था होती है। इसी कारण कई बार दो लोग बार बार एक दूसरे के जीवन में आते हैं। कभी वे मित्र बनकर मिलते हैं, कभी पति पत्नी के रूप में और कभी शत्रु के रूप में। यह सब उनके बीच के अधूरे कर्मों के कारण होता है। शास्त्र यह भी बताते हैं कि केवल प्रेम ही नहीं बल्कि नफरत भी एक प्रकार का बंधन बन जाती है। यदि दो लोग गहरी नफरत या क्रोध के साथ इस संसार से विदा लेते हैं तो संभव है कि उनका संबंध अगले जन्म में फिर से बने, ताकि वे अपने पुराने कर्मों का हिसाब बराबर कर सकें। यही कारण है कि कभी कभी जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ अचानक एक अजीब सा जुड़ाव या टकराव महसूस होता है। कई बार लोग कहते हैं कि किसी को पहली बार देखकर ही प्रेम हो गया, जिसे सामान्य भाषा में लव एट फर्स्ट साइट कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह हमेशा नया संबंध नहीं होता, बल्कि कई बार यह पिछले जन्म के किसी अधूरे संबंध का परिणाम होता है। आत्मा के स्तर पर यह पहचान बहुत गहरी होती है, इसलिए दो लोग अचानक एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं या कभी कभी बिना कारण एक दूसरे से विरोध महसूस करते हैं। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने अपना जीवन में किसी पवित्र संबंध को धोखा दिया हो, जैसे अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात किया हो, तो कर्म का नियम यह कहता है कि अगले जन्म में उसे वही अनुभव करना पड़ सकता है। उसे ऐसा जीवन साथी मिल सकता है जो उसे धोखा दे,
ताकि वह वही पीड़ा महसूस कर सके जो उसने किसी और को दी थी। इस प्रकार कर्म का नियम संतुलन स्थापित करता है और हर आत्मा को उसके कर्मों का फल देता है। लेकिन शास्त्र यह भी बताते हैं कि मनुष्य इस कर्म चक्र से मुक्त हो सकता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्ग निष्काम कर्म का है। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के कर्म करना। यह सिद्धांत विशेष रूप से विस्तार से बताया गया है, जहाँ भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके करता है, तब उसके कर्म बंधन धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण उपाय है क्षमा। यदि मनुष्य अपने जीवन में लोगों को माफ करना और सीख ले तो पुराने कर्मों के बंधन कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि क्रोध, नफरत और बदले की भावना ही आत्माओं को बार बार जन्म के चक्र में बांधती है। जब हम किसी को दिल से माफ कर देते हैं, तब हम उस कर्म बंधन को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक ग्रंथ हमें प्रेम, करुणा और क्षमा का मार्ग अपनाने की शिक्षा देते हैं। सनातन धर्म का अंतिम लक्ष्य यही है कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम सत्य को प्राप्त करे और अंततः परमात्मा में विलीन हो जाए।